आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत उद्धव ठाकरे की चुनौती से। महाराष्ट्र में अभी बहुत बड़ा सियासी उबाल देखने को मिला। हाल ही में संजय राउत की गिरफ्तारी हुई। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार क्यों केवल विपक्ष पर ही ईडी का शिकंजा कस रहा है, विपक्ष पर ही एनसीबी बैठ रही है, विपक्ष पर ही बुलडोजर बैठ रहा है। सत्ता पक्ष पर क्यों काम नहीं होता? सत्ता पक्ष की तरफ से भी गलतियां हो रही हैं, उन पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते? तो यहाँ पर देखा जा रहा था कि अभी तक तो जुबानी जंग देखने को मिल रही थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में, लेकिन रविवार को संजय राउत को जिस तरह से देखिए गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद महाराष्ट्र में जी हाँ मामला जो है बहुत ज्यादा गर्माता चला जा रहा है। और सीधे तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मामला गर्माने का साफ सीधा मतलब ही यही है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक चीजें बदल रही हैं, क्या वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, क्या ये नहीं बता था कि उद्धव ठाकरे ने जो चुनौती एकनाथ शिंदे को दी है, या तो एकनाथ शिंदे खुद ये कह दें कि किस तरह से उन्होंने भी जो है शिवसेना के साथ रहकर किस तरह से गलत काम किया। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को यह भी बता देता हूं कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने एक बयान दिया था, और वो हम अपने दर्शकों को वो बयान जो है वो दिखा भी रहे। ये देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का बयान है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, जिन्होंने खुद कहा था कि जब महाराष्ट्र में सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस रात को भेष बदलकर एकनाथ शिंदे से मिलने जाया करते थे। यानी कि बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी, उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर जो हालात, जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि बीजेपी बहुत पहले से महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश रच रही थी, और धीरे धीरे करके उन्होंने दीमक की तरह जी हाँ वहां पर पूरी तरह से खोखला कर दिया अंदर पार्टी को, और शिंदे को अपने साथ निकाल कर ले गई। तो ऐसे में शिंदे को बागी कहा जा रहा है, शिंदे को ही जो है वो धोखेबाज कहा जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का साथ छोड़ा। उद्धव ठाकरे लगातार ये कह रहे थे कि शिंदे एक बार आए, बात तो करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो सीधे सीधे तौर पर ये देखने को मिला कि आज मौजूदा समय के अंदर जो हालात है, स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही है कि क्या वाकई जो हालात बने, ये नहीं बताता कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक उद्धव ठाकरे के पास भी कई ऐसे राज हैं एकनाथ शिंदे के, जो अब उजागर होने वाले हैं, क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब उद्धव ठाकरे शांत रहने वाले नहीं है। शिवसेना का साथ तो मिल ही रहा है, और सीधे तौर पर जिस तरह से भविष्यवाणी भी की गई थी कि जल्दी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में तमाम तरह से जो माहौल महाराष्ट्र में बना हुआ है, बीजेपी देखिए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी आज अपनी पावर पर बहुत उछल रही है, आज अपने दम पर बहुत उछल रही है, लेकिन बीजेपी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्त सबका बदलता है। हर अंधेरी रात के बाद एक नए उजाले की शुरुआत होती है, उद्धव ठाकरे ने कहा। और उद्धव ठाकरे ने कहा जब हमारा वक्त आएगा तो बीजेपी सोच ले उसका क्या अंजाम होगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने धमकी तो दे दी है। अब इस धमकी से शिंदे गुट में कितना हड़कंप मचेगा, और शिंदे गुट के विधायकों का उद्धव ठाकरे के प्रति कितना रुख देखने को मिलेगा, ये तो वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर एक अलग रणनीति बना ली है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।